दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैन। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं। मेरे स्क्रीन पे आपको दिखेगा गोल्ड की प्राइसेस 2010 से लेके 2026 के बीच में हर साल अक्षय तृतीया पे क्या गोल्ड की प्राइसेस रही हैं। फॉर एग्जांपल 2010 की जो अक्षय तृतीया आई थी उस वक्त गोल्ड की प्राइस थी 18,000 रुपए। 10 ग्राम की प्राइस बता रहा हूं। 2026 में वो 10 ग्राम की प्राइस बढ़ चुकी है 1,54,000 के आसपास। अब अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं एक ऐसे इंसान का जिसने 2010 से 2026 के बीच हर अक्षय तृतीया पे 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, ठीक है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा तकरीबन 7 लाख रुपए। ओके, और उसका टोटल गोल्ड कितना हो जाएगा उसके पास? 17 साल का पीरियड है तो 10 ग्राम उसने हर साल खरीदा है, 170 ग्राम, ठीक है, और उसकी वैल्यू हो जाएगी अभी तकरीबन 26 लाख रुपए। और इसके अगर आप रिटर्न्स की कैलकुलेशन करते हो तो ये रिटर्न्स निकल के आता है मोटा मोटा XIRR रिटर्न जिसको हम कहते हैं 12% के आसपास। तो क्या 12% का रिटर्न बेकार रिटर्न है? क्या इन्फ्लेशन को गोल्ड ने बीट किया है कि नहीं? क्या ये स्टॉक मार्केट के इक्विवेलेंट रिटर्न्स है कि नहीं? तो ये सारी बातें आप अपने आप से पूछिए। मैंने आपको एक प्लेन फैक्ट दिखाया है कि जिसने भारत का एक सिंपल सा ट्रेडिशन जिसको हम अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदना कहते हैं वो फॉलो करा है। पिछले 16 साल 17 साल का डेटा मैंने आपको दिखाया है। उसने ठीक ठाक वेल्थ अपने लिए बनाई है। 12% का एनुअल रिटर्न उसको मिलके आया है। अब क्या आगे भी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी या गोल्ड की प्राइसेस घट सकती हैं? तो देखिए, एक जो क्लियर ट्रेंड निकल के आ रहा है, मैंने बहुत लोगों से बात करी है, कमोडिटी एक्सपर्ट से बात करी है, जो एक क्लियर ट्रेंड निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है डी डॉलराइजेशन का। मतलब कि डॉलर के ऊपर जो वर्ल्ड का एक ट्रस्ट था ना, वो ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है। 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तो पूरी तरह से ट्रस्ट डूब चुका है, जब यूएस ने रशिया के फॉरेन रिजर्व्स को एकदम फ्रीज कर दिया था। 300 बिलियन डॉलर का फिगर आता है। उसके बाद से सारी कंट्रीज को डर लगने लगा कि भाई ये यूएस वाले कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो सारी सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को खरीदना चालू कर दिया। अब ये ट्रेंड ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट ये ट्रेंड अभी चालू ही हुआ है, थोड़ा ही 2-3 साल ही हुए हैं इस ट्रेंड को, और ये 10-15 साल 20 साल तक भी ये ट्रेंड रह सकता है, ठीक है। मुझे नहीं पता ट्रेंड रहेगा कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं इस थ्योरी को बाई करता हूं कि भाई ये थ्योरी सही है कि डी डॉलराइजेशन अभी चल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी या घटेंगी इसका कहना तो मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अच्छा दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में प्राइसेस का कहना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को एक डिसेंट एलोकेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल रे डालियो, जो कि एक बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं, इनका कहना है कि 5 से 15% गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये कह रहा है कि 5 से 10% का पोर्टफोलियो एलोकेशन आपका होना चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए मैं कहूं कि मुझे 10 लाख रुपए गोल्ड में निवेश करने हैं, ठीक है। मुझे सबसे बड़ा डर पता क्या लगता है कि मान लीजिए अभी गोल्ड की प्राइस 1,50,000 के आसपास है। कल को अगर ये प्राइस गिर के 1,30 हो गया या 1,20 हो गया तो मैं तो लॉस में हो जाऊंगा। और ये डर बहुत लोगों को है कि ऐसा अगर हो गया कि गोल्ड की प्राइसेस करेक्ट हो गई तो फिर क्या होगा, अगर हमने लमसम 10 लाख रुपए डाल दिए, 5 लाख रुपए डाल दिया, जो भी डाल दिए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप कभी भी गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम एक साथ बहुत सारा पैसा डालना एक मतलब बेकार डिसीजन हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। हाँ, अगर गोल्ड की प्राइसेस क्रैश हो जाती हैं तो उस केस में लमसम इन्वेस्ट करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने रीसेंट वॉर में भी देखा कि गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी कम तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं हुई। थोड़ा बहुत 15% 10% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला, ठीक है। अब ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी है? ऐसे में एक स्ट्रैटेजी है कि आप अपने पैसे को लेकर बैठे रहो, ठीक है, और वेट करो, जब गोल्ड क्रैश होगा तब इन्वेस्ट करोगे। एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा, ठीक है, या फिर वो पैसा खर्च भी हो सकता है, क्योंकि जब पैसा अपने पास रहता है ना तो वो पैसा उड़ जाता है, कहीं ना कहीं लग जाता है वो, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूं जिससे कि आप गोल्ड में निवेश कर पाएं एक प्रॉपर तरीके से। क्या है वो प्रॉपर तरीका? अगले कुछ मिनटों में डिटेल से लाइव डेमो के साथ दिखाने वाला हूं। वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मेरे टोटल 3 यूट्यूब चैनल्स हैं, तीनों को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक मैंने नीचे दिए गए हैं। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि वो सही तरीका क्या है, वो सही स्ट्रैटेजी क्या है। जो स्ट्रैटेजी हम यूज करने वाले हैं उसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसकी एडवांस स्ट्रैटेजीज भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बेसिक में सबसे पहले हमें क्या करना है कि मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए गोल्ड में निवेश करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये पैसा अगर मैं बैंक अकाउंट में छोड़ देता हूं तो क्या होगा, ये पैसा या तो मैं खर्च हो जाएगा मेरे से, या फिर ये पैसे पे मुझे 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बहुत कम है, इन्फ्लेशन से भी कम है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होगा कि मैं अपना ये 10 लाख रुपए
बैंक के अकाउंट से निकालकर किसी भी एक अच्छे से लिक्विड म्यूचुअल फंड में पार्क कर दूं। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं उनके बारे में मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो ये वाली बनाई है, आप ये जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स अच्छे क्यों होते हैं, सेफ क्यों होते हैं, इनमें कितना रिटर्न मिलता है। जनरली इनमें पिछले 2 से 3 साल में अगर हम देखें 6 से 7% का एनुअल रिटर्न मिलता है। तो पैसा जो आपने बैंक अकाउंट में छोड़ रखा था ना, उससे कहीं बेटर है कि हम उस 10 लाख को सीधा के सीधा एक लिक्विड फंड में डाल दें, जिससे कि हमारे पैसे की वैल्यू घटे नहीं, इनफैक्ट वैल्यू ठीक ठाक बढ़े 6 से 7%। ओके, तो उसके लिए सिंपली आपको अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे बहुत सारे। अब कैसे सेलेक्ट करना है इनको वो मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करा है, वो वीडियो देख सकते हैं, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि कोई भी इनमें से जो भी आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड पसंद हो आपने वो सेलेक्ट कर लिया, मेरी कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम वो जो 10 लाख रुपए हैं उनको हम एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में पार्क कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जाकर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए टाइप कर दिया, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पर बाय नाउ बटन पे प्रेस कर दिया और नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट करके ये मैंने खरीद लिया। इसको आने में आपके अकाउंट में 1 या 2 वर्किंग डे लग जाएंगे, तो आप वेट करिएगा, स्टेप 1 को पूरा होने दीजिएगा। आपके म्यूचुअल फंड जो डीमैट अकाउंट है उसमें होल्डिंग्स में आपको ये दिख जाना चाहिए कि भाई ये लिक्विड म्यूचुअल फंड आपके पास आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है कि आप इस लिक्विड म्यूचुअल फंड से एक ट्रांसफर प्लान सेट करेंगे। किस चीज का ट्रांसफर प्लान? कि भाई यहां से थोड़ा पैसा निकलता रहे हर वीकली बेसिस पे और गोल्ड के म्यूचुअल फंड में लगता रहे पैसा। उससे क्या होगा, आप एक तरह से गोल्ड के म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं। अब मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड ही यहां पर क्यों बात कर रहा हूं? मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड इसलिए बात कर रहा हूं कि ये जो ऑप्शन है ना सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का, ये आप ईटीएफ्स में नहीं ट्रांसफर कर सकते। ठीक है, जहां तक मेरी नॉलेज है ईटीएफ्स में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ऑप्शन अभी तक मुझे किसी ब्रोकर में देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है? म्यूचुअल फंड्स। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत ही सिमिलर रिटर्न्स हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के और ईटीएफ्स के। एक पूरी वीडियो मैंने बनाई थी, दोनों को कंपेयर भी करा था, आपको बताया था मैंने कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है गोल्ड म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स। तो बहुत ज़्यादा हैंगअप नहीं होना इस पॉइंट पे कि नहीं मुझे तो गोल्ड ईटीएफ में ही करना है, गोल्ड ईटीएफ चीप होते हैं, वो सारा मैंने क्लैरिफाई करा हुआ है ऑलरेडी एक वीडियो में। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सिंपली जाके अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जाके देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इनमें से जो लिक्विड म्यूचुअल फंड है उसको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं मुझे और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हर वीक कितना पैसा इस लिक्विड म्यूचुअल फंड से मूव होगा गोल्ड के म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मान लीजिए 10 लाख हैं, तो मैंने सिंपल सा एक कैलकुलेशन लगाया। मैं चाहता हूँ कि ये 10 लाख रुपए ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स ट्रांसफर हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले 2 साल में गोल्ड की प्राइस कुछ भी रहे, मैं हर एक प्राइस पे उसको खरीद रहा हूं वीकली बेसिस पे, जिससे कि मेरी एवरेजिंग हो जाए और मुझे ये डर नहीं लगे कि आज प्राइस 1,30,000 हो गई, आज 1,60,000 हो गई, 1,70,000 हो गई। इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तो अपना 5 से 15% का पोर्टफोलियो बना के रख रहा हूं गोल्ड पे लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर पूरी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग की प्लानिंग हो रही है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड की प्राइसेस कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, एडवांस टेक्निक्स भी सिखाऊंगा, उसमें थोड़ा सा अपन इसको टाइम भी करने की कोशिश करेंगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 10 लाख डिवाइड बाई 104। 104 कहाँ से आया? 2 साल में कितने वीक होते हैं? 104। 1 साल में 52 वीक्स, 2 साल में 104 वीक्स। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 10 लाख को 104 वीक से डिवाइड करा, कितना निकल के आया? 9,615 मुझे ट्रांसफर करने हैं हर वीक इस लिक्विड म्यूचुअल फंड से अपने गोल्ड म्यूचुअल फंड में। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर अमाउंट में जाकर 9,615 लिख दूंगा। आप ये कैलकुलेशन, मैंने ये कैलकुलेशन 10 लाख के हिसाब से करी, आप ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से जो भी आपका अमाउंट हो उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर मैं वीकली डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर डे में मैंने कोई भी डे चूज कर सकते हो आप, जो भी आपको ठीक लगे। इसमें यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। मंडे चूज करना है मंडे कर सकते हो, आपका जो भी लकी डे हो आप वो चूज कर लेना। मैंने अलग से मंडे सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर आपको ये एक मैंडेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। मैंने कुछ मैंडेट ऑलरेडी सेटअप कर रखे हैं। अगेन आपके डीमैट अकाउंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का डीमैट अकाउंट है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है मैंडेट का। मैंडेट का मतलब क्या है, आप सिंपली ये बोल रहे हो डीमैट ब्रोकर को कि भाई ये लिक्विड म्यूचुअल फंड से पैसा निकालो और निकाल के उसको गोल्ड म्यूचुअल फंड में डालो। ठीक है, ये ऑथराइजेशन दे रहे हो आप एक तरह से। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप उसको सेटअप कर लेना। मैंने यहाँ पर मान लीजिए एसटीपी मैंडेट क्रिएट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, होता ये प्रैक्टिकली कि ये जो पैसा है ना, ये आपका लिक्विड म्यूचुअल फंड से रिडीम होगा, आपके बैंक अकाउंट में आएगा, खाते में आएगा और ये अगले ही दिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखेगा ये पैसा कि आपके बैंक अकाउंट में आया है।
ऐसे ही ट्रांसफर होता है, लेकिन वो सब बैकग्राउंड में होगा, ऑटोमेटेड प्रोसेस रहेगा, आपको कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ पर ट्रांसफर टू आएगा और आप यहाँ पर अब जो भी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वही गोल्ड म्यूचुअल फंड दिखेंगे जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है। तो इसमें एक स्टेप जो सबसे पहले, इन सबसे भी पहले जो होगा वो ये होगा कि जो भी आपकी मनपसंद गोल्ड म्यूचुअल फंड है, कोई भी हो सकता है। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन कोई भी गोल्ड म्यूचुअल फंड जो आपका फेवरेट है, मतलब मिनिमम बाइंग कर लीजिए 500 रुपए की, 100 रुपए की, जो भी है, जिससे वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो मेरे पोर्टफोलियो में जैसे एक गोल्ड म्यूचुअल फंड है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं बोलूँगा डन, और ये पूरा का पूरा पैसा जो है इसमें लग जाएगा। कितना लग जाएगा यहाँ पर, ये 100% मैं डाल दूंगा इसमें। ओके, तो 100% ये पूरा पैसा इस म्यूचुअल फंड में लग जाएगा, गोल्ड के म्यूचुअल फंड में। इस तरह से आप ये क्रिएट एसटीपी कर सकते हैं। बेसिक सेटअप है, ये बिल्कुल बेसिक सेटअप है और कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हुआ क्या है। लिक्विड म्यूचुअल फंड से पैसा निकला है और गोल्ड म्यूचुअल फंड में गया है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि टैक्सेशन कैसे होता है राहुल। टैक्सेशन बहुत सिंपल है। लिक्विड म्यूचुअल फंड से अगर आप 9,000 निकाल रहे हैं हर वीक, ठीक है, तो अगर वो चूंकि उसको 12 महीने अभी हुए नहीं है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। जो भी है वो आपका ब्रोकर आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज दे देगा, जो आपको कुछ भी नहीं करना, अपने सीईओ को देना है, वो रिटर्न फाइल कर देगा, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। ठीक है, और गोल्ड में वो पैसा आपका निवेश होता रहेगा। ठीक है, अब आती है इसमें कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज जो मैं चाहता हूं कि आप फोकस करो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टाइम करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। लेट मी टीच यू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। अब मैं आपको एडवांस स्ट्रैटेजी सिखाऊं उससे पहले अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि राहुल एसटीपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में थैंक यू भी लिखो। आपकी अगर कोई गोल्ड में और क्वेश्चंस है तो उनको भी कमेंट्स में लिखो। इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। ठीक है, अब मैं आता हूं एडवांस स्ट्रैटेजी पे। एडवांस स्ट्रैटेजी क्या है? एडवांस स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मैंने आपको दिखाया कि 10 लाख को मैंने डिवाइड करा था 104 वीक से, 2 साल की मैंने एसटीपी चलाई थी, करेक्ट। अब इसमें ना आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आप 10 लाख की बजाय 5 लाख को डिवाइड करो 104 वीक से। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 लाख की एसटीपी चालू करेंगे। तो 5 लाख डिवाइड बाय 104 कितना आता है? 4,807 रुपए। तो इसकी तो मैं एसटीपी सेट कर दूंगा। ओके, जो रिमेनिंग 5 लाख है ना वो मेरे लिक्विड म्यूचुअल फंड में पड़ा रहेगा। ठीक है, वो 6 से 7% की उसकी एनुअल रिटर्न बन के आएगी। अब वो पड़ा क्यों है वहां पर? मान लीजिए कल को गोल्ड करेक्ट हो जाता है, मान लीजिए गोल्ड कल को 15 से 20% करेक्ट हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से गोल्ड करेक्ट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप ये कर सकते हो कि जो 5 लाख पड़े हुए हैं ना आपके लिक्विड म्यूचुअल फंड में, उसमें से 20% निकाल लीजिए। मतलब कितना हुआ? 1 लाख रुपए निकाल के, और जैसे ही गोल्ड 15 से 20% करेक्ट हुआ आप लमसम 1 लाख लगा दीजिए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी क्या कर रही है, ये आप थोड़ा सा टाइम करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर जैसे ही गोल्ड की प्राइस करेक्ट होती है, क्योंकि देखिए गोल्ड की प्राइस करेक्ट हो सकती है, ऐसा नहीं कह सकते कि करेक्ट नहीं हो सकती। कोई भी मान लीजिए बड़ा ग्लोबल एक ऐसा रीजन आ गया जिसकी वजह से मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने अचानक से धड़ाधड़ गोल्ड को सेल करना चालू कर दिया फॉर वट एवर रीजन, मे बी उनको अपने वॉर्स को फंड करना है या उनके कोई क्राइसिस हो गई कंट्रीज में। जैसे अभी टर्की ने गोल्ड बहुत बेचा 2026 जनवरी फरवरी में, बहुत गोल्ड बेचा उन्होंने। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंडीशंस पैदा हो सकते हैं जिसकी वजह से गोल्ड टेम्पोरली करेक्ट हो जाए, और वो जैसे ही करेक्ट हो उसका अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास वो पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, वहां से आप निकाल कर और उसमें लमसम डाल सकते हैं। ठीक है, ये हुई पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी इसमें एक ये आती है कि आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए अब गोल्ड का प्राइस करेक्ट होना चालू हो जाता है, 10% करेक्ट हो गया, 15% करेक्ट हो गया, तो उस केस में आप अपने एसटीपी को ना मॉडिफाई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर प्राइस ज़्यादा गिरा है तो आप अपनी एसटीपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इसको 9,000 से ना आप बढ़ा सकते हैं, 9,000 से आप इसको 12,000 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की। ठीक है, अदर वे राउंड भी होता है कि मान लीजिए गोल्ड की प्राइस शूट अप हो जाती है अचानक से फॉर वट एवर रीजन, 1,60,000 हो गई, 1,70,000 हो गई, 1,80,000 हो गई, 1,90,000 हो गई, जो भी रेट हो गई। ठीक है, उस केस में आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, 9,000 से आप इसको 4,000 पे ला सकते हैं। वो थोड़ा सा एक एडवांस्ड मतलब स्ट्रैटेजी है जो लोग फॉलो करते हैं। अगर आपको ये थोड़ा टाइम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना है तो सिंपल एक एसटीपी लगाकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तरीके हैं जिससे कि आप गोल्ड में निवेश करें एवरेज प्राइस पे। आप ये नहीं कर रहे कि आपने 10 लाख रुपए उठाए और मार्केट में जाके फटाफट से एक दिन में ही 10 लाख का गोल्ड खरीद लिया और सोचे कि भाई अब मैं वेट करूंगा बढ़ेगा कि नहीं।
आप वेट कर नहीं पाओगे अगर गोल्ड करेक्ट हो गया, आपको बहुत डर लगेगा, आपकी हवा टाइट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता वो हो। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको एक जनरली हम म्यूचुअल फंड्स में भी इंप्लीमेंट करते हैं एसटीपी की स्ट्रैटेजी को। काफ़ी रिस्क अवर्स स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हैं तो आप एवरेज बाई कर लीजिए अगले 1 से 2 साल में, वो एक बेटर स्ट्रैटेजी निकल के आती है। तो ये है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की स्ट्रैटेजी जो आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा व्हीकल प्रेफर करते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड, या फिजिकल गोल्ड, या डिजिटल गोल्ड, या सॉवरन गोल्ड बॉन्ड? कमेंट्स में लिखिए आपका प्रेफरेंस क्या है और आपके हिसाब से किस अच्छी प्राइस पे आप गोल्ड को एक्यूमुलेट करना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे, या फिर गोल्ड को बेचना चाहेंगे, वो भी कमेंट्स में लिखिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।